हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आजकल हर कोई अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है। कई लोग लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो कई सीधा स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वहीं कई लोग अपने इन्वेस्टमेंट को इजी बनाने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। अब यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है जैसे बैंक एफडी, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या ETF फंड्स, जिनमें या तो आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके लंबे समय के लिए छोड़ सकते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और सबसे पहले समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमें करने क्यों चाहिए और इन्वेस्टमेंट करके हम महंगाई से कैसे बच सकते हैं। अब देखिए, आप जो पैसा कमाते हैं, मान लेते हैं आप उस पैसे का 50% अपने डेली नीड्स और एक्सपेंसेस में खर्च कर देते हैं, वहीं बाकी 50% आपके बैंक में सेव रखते हैं, ताकि बाद में जब आपको उस पैसे की ज़रूरत हो तो आप उसे यूज़ कर सकें। और दोस्तों, जो 50% पैसा आप बैंक सेविंग्स के तौर पर डाल रहे हो, दरअसल उसकी वैल्यू हर दिन कम होती जा रही है। मतलब अगर आप सेविंग्स करते हो तो मनी इन्फ्लेशन के चलते, यानी महंगाई के चलते, आपके पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है, क्योंकि चीज़ों की रुपये कॉस्ट बढ़ रही है। मतलब चीज़ें पहले से महंगी हो रही है। इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि हमारा पैसा टाइम के साथ ग्रो होता रहे, हम मनी इन्फ्लेशन का शिकार ना हो और पैसे की वैल्यू बढ़ती रहे। तो बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ETF फंड के बारे में कि ETF फंड एक्चुअल में होता क्या है और ये काम कैसे करता है। इसमें हम इन्वेस्टमेंट करके इजीली म्यूचुअल फंड की तुलना में ज्यादा रिटर्न कैसे ले सकते हैं। तो ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। अब यहाँ नाम से ही आपको लग गया होगा कि यहाँ कोई एक्सचेंज होने वाला है स्टॉक्स का, यानी स्टॉक्स बाय और सेल होने वाले हैं। अब अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ETF होता क्या है, तो देखिए ETF एक तरह का वो फंड होता है जिसमें आप मार्केट टाइमिंग के हिसाब से स्टॉक सेल और बाय करते हो। अब जैसे मार्केट टाइमिंग 9:15 to 3:30 है, तो उसी बीच आप इसे सेल और बाय करते हो। अब समझते हैं कि ETF काम कैसे करता है। तो ETF किसी भी मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए बना है, जो मार्केट इंडेक्स की अंडरलाइन को ट्रैक करता है और इंडेक्स अंडरलाइन के अप डाउन के हिसाब से परफॉर्म करता है। अब अगर आसान शब्दों में बताऊं तो निफ्टी 50 में अगर कोई ETF करता है तो सिंपली वो ETF निफ्टी 50 के मार्केट को ट्रैक करेगा, जिसमें टॉप 50 कंपनीज हैं, उनके इंडेक्स को ट्रैक करेगा। जैसे ही वो इंडेक्स अप या डाउन होगा, उसी हिसाब से ETF भी परफॉर्म करेगा। अब एक आसान से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ETF म्यूचुअल फंड से बेहतर कैसे है, और अगर दोनों का इन्वेस्टमेंट सीधा स्टॉक्स में हो रहा है और दोनों ही पैसिवली मैनेज फंड है, तो ETF ही सही क्यों है। दो दोस्त शैंकी और राम एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करते हैं। अब दोनों ही एक दिन इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं जिससे वो और फाइनेंशियली बेहतर हो सके, पर शैंकी और राम इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो दोनों अपने अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, जो एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसमें हर महीने उनके अकाउंट से पैसे ऑटोमेटिक इन्वेस्ट होते रहेंगे। अब शैंकी ने 15,000 पर मंथ की SIP करवा ली म्यूचुअल फंड में, जिससे 15,000 ऑटोमेटिक उसके अकाउंट से कटते रहे और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होते रहेंगे। वहीं राम ने भी वही 15,000 ETF फंड में इन्वेस्ट कर दी, जिससे उसके भी 15,000 हर महीने ETF में इन्वेस्ट होते रहेंगे, सेम म्यूचुअल फंड की तरह। अब आपको थोड़ा इजी तरीके से समझाने के लिए इसे एक फॉर्मूले से समझते हैं, जो है 15 फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपकी इनकम के 15,000 रुपये 15 साल तक 15% रिटर्न के साथ ग्रो करेंगे। अब यहाँ ये फॉर्मूला शैंकी और राम दोनों के लिए अप्लाई होगा। 15 साल बाद शैंकी ने जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की थी, उससे उसको टोटल 1,01,50,000 का रिटर्न मिला। वहीं राम ने जो ETF में इन्वेस्टमेंट की थी, उसके इन्वेस्टमेंट से उसे 1,20,00,000 का रिटर्न मिला। अब अगर दोनों ने इन्वेस्टमेंट साथ में शुरू की थी तो राम को रिटर्न ज्यादा कैसे मिला, जबकि दोनों ने इन्वेस्टमेंट साथ में शुरू की थी, रिटर्न भी 15% ही था। तो दोस्तों, इसका पहला रीजन तो यह है कि जब आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है, और अगर होता तो आप सीधा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। जब हम किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस फंड का कुछ एक्सपेंस रेशियो होता है, जो उस फंड के फंड मैनेजर्स आपसे चार्ज करते हैं। और म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड में स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड के जरिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है इक्विटी फंड में। अब जैसे ही ये इन्वेस्टमेंट होती है म्यूचुअल फंड में, फंड मैनेजर्स आपसे कुछ चार्ज करते हैं, जो म्यूचुअल फंड में करंटली 2.5% तक का है। यानी अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपका सिर्फ 97.5 रुपीज ही इन्वेस्ट होगा, जबकि वहीं ETF में यही एक्सपेंस रेशियो 0.05 से 0.3% तक का है, जो म्यूचुअल फंड की तुलना में काफी कम है। और इक्विटी फंड या ETF फंड दोनों में रिस्क और रिटर्न मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करके ही डिसाइड होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर निफ्टी 50 या कोई भी सेक्टर के इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट होती है, अब चाहे वो ETF हो या इक्विटी फंड, दोनों का प्रोसेस लगभग सेम रिटर्न देगा, पर एक्सपेंस रेशियो के चलते दोनों का रिटर्न में डिफरेंस आ जाता है। जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस चीज को नहीं समझ पाते। अब देखिए, आप जब ETF फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 3 तरीके का बेनिफिट मिलता है। फर्स्ट, लिक्विडिटी मिलती है। लिक्विडिटी का मतलब है कि आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं किसी भी स्टॉक्स को इजीली बाय और सेल करने का।
जब मार्केट में किसी भी चीज़ की लिक्विडिटी होती है, मतलब इन्वेस्टमेंट खुला होता है, जिससे आप ETF फंड में इजीली मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हुए मार्केट इंडेक्स डाउन होने पर बाय और मार्केट इंडेक्स हाई होने पर सेल कर सकते हैं। सेकंड है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन से इन्वेस्टमेंट में रिस्क फैक्टर्स कम हो जाते हैं, क्योंकि आप जब ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट ना करके कई सारी कंपनीज के इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, कई सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न के चांसेस भी काफी अच्छे होते हैं। थर्ड है ETF ट्रेडिंग। ETF फंड की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप स्टॉक्स को डिफरेंट प्रोसेस पर खरीद सकते हैं। जैसे मार्केट डाउन है, प्राइस कम है, तो आपने इसे बाई कर लिया और अंडरलाइंग परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसे होल्ड करके रख लिया, जिससे रिटर्न अच्छा मिला। आपके इन्वेस्टमेंट को इजी करने के लिए मैं आपको ETF के 5 फंड्स के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको अपने गोल के हिसाब से कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट रहेगी। तो फर्स्ट है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स को ट्रैक करता है, जो सिंपली उस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, जो बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड है सेक्टर स्पेसिफिक ETF। सेक्टर ETF में बड़ी जैसे हेल्थ केयर, FMCG ETF या ITC ETF, जो इंडेक्स अंडरलाइंग परफॉर्मेंस के हिसाब से ट्रैक होता है और रिटर्न भी अपने इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही देता है। थर्ड है कमोडिटी ETF। कमोडिटी ETF जैसे गोल्ड का प्राइस हो गया, ये गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है, जिसमें गोल्ड के प्राइस के अकॉर्डिंग अगर लो प्राइस हो तो बाय और हाई प्राइस हो तो सेल कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर है फॉरेन ETF, जो इंटरनेशनल मार्केट को ट्रैक करता है। और ETF की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप इंटरनेशनल मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जिस तरह फॉरेन इन्वेस्टर जैसे FIS की इन्वेस्टमेंट इंडिया में इंडियन की स्टॉक मार्केट में होती है, उसी तरह हम भी ETF में फॉरेन ETF से इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डेट ETF जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसे इंडेक्स होते हैं, जिनमें रिटर्न थोड़ा कम होता है पर रिस्क भी काफ़ी कम होता है। अब दोस्तों देखिए, आप ETF फंड में SIP और लमसम दोनों तरीके की इन्वेस्टमेंट इजीली और सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं। हर इन्वेस्टमेंट के अपने रिस्क और फैक्टर्स होते हैं, अपने फंडामेंटल्स होते हैं, जिनके साथ इन्वेस्टमेंट शुरू कर आप खुद को और फाइनेंशियली बेटर बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।